बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। ये पहले से मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है कंप्लीट। ये पूरा वर्क जो होगा शेप्स की मदद से आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट और डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप के बाद इंसर्ट में आ जाएंगे। यहाँ शेप्स में मेरे पास रिसेंटली मैंने ये डिज़ाइन किया है तो हाफ फ्रेम आ रहा है। यहाँ जब आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स शेप्स में ये यहाँ मिलेगा आपको हाफ फ्रेम। इसको क्लिक करके आप सिंपल ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद जितने विड्थ और हाइट में आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस को डाउन साइड ड्रैग करते हुए लेकर आएँ और क्लिक छोड़ दें। इस तरह से इस साइज़ में ये आ गया। आप इसमें अगर यहाँ देखें तो ये एडिट पॉइंट दिए हुए होते हैं, इससे आप इसकी राइट साइड जो विड्थ है ये और टॉप की विड्थ को अगर कम ज़्यादा करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। और होल साइज डाउन अप इस तरह से रीसाइज वगैरह आप सेट करें। और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट किया मैंने और यहाँ से विड्थ और हाइट कम कर दी। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से शेप्स के ऊपर आएंगे तो माउस देखें इस शक्ल में आ रहा है। कर्सर जो है वो क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद पोजीशन को चेंज करना है। जब इस पर क्लिक होगा तो फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है। फॉर्मेट मेन्यू में आप यहाँ पर आएंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद दोनों को सेट करेंगे इस तरह। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इसको। अब दोनों को कंट्रोल के साथ क्लिक सिलेक्ट किया। फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जाएंगे ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद दोनों कंबाइन हो जाएंगी। कंट्रोल से इसकी डाउन साइड कॉपी और फॉर्मेट में जाएंगे फ्लिप वर्टिकल इस तरह से। जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। और कलर इसका चेंज करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ। कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज, शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन, और कलर यहाँ ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं, बने बनाए जो भी आप रखना चाह रहे हैं इस तरह से ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं। और इसका कलर यही रहने देते हैं। एरो से ऊपर की अप की तरफ इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंगल ग्रुप के बाद भी सिलेक्ट करके आप कस्टम कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट काम जो है वो रिबन ड्रॉ करनी है और उसके अंदर नाम लिखना है इदारे का। यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, उस हिसाब से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। रिबन आपको शेप्स में मिलेगी, शेप्स ऑप्शन, और इधर देखें यहाँ लास्ट में स्टार्ट एंड बैनर्स। स्टार्ट एंड बैनर्स के अंदर ये वाला आ रहा है रिबन कर्व एंड टाइटल अप। इसको सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे सिंपल। तो ये विड्थ और हाइट में आ रहा है। अब वही इसके एडिट पॉइंट बने हुए आ रहे हैं। एडिट पॉइंट बने हुए जो आ रहे हैं इससे आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से पकड़ के इस तरह से करें और थोड़ा सा इस तरह से। और कलर जो होगा वो आप यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करा, शेप आउटलाइन नो, और ग्रेडियंट डालने के लिए पहले सिंगल कलर सेलेक्ट करें, फिर ग्रेडियंट ऑप्शन में जाएं इधर और यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर ले लें। राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, इसमें लिखना है इसमें भी लिख सकते हैं, और अलग से अगर चाह रहे हैं बॉक्स ड्रॉ करके लिखना तो इसको क्लिक करेंगे। फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है यहाँ पर, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, कराची ग्रामर स्कूल। इनको सिलेक्ट करा, शेप आउटलाइन नो, और
आउट बॉक्स की आउटलाइन भी नो, शेप फिल भी नो। और यहाँ से होम में जाएंगे, अलाइन सेंटर, फॉन्ट इंक्रीज, कलर वाइट, बोल्ड। और फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा तो इसका फॉर्मेट मेन्यू, और इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से दिया हुआ फॉलो पाथ। देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट आ जाएगा हमारा। इसको सेट करा, इंक्रीज करना है, फॉन्ट इंक्रीज कर लें। और यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, जो शेप्स हमने ड्रॉ किया था इस तरह से। नेक्स्ट इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद इसका फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऐड टेक्स्ट, कर्सर देखें यहाँ आ रहा है हमारे पास। डिप्लोमा हेडिंग नहीं, कर्सर मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट टॉप में आ जाए। पहले इसको मैं होम में जाकर इंक्रीज कर रहा हूँ फॉन्ट, और यहाँ से फॉन्ट इम्पैक्ट, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन टॉप, और कर्सर जो होगा यहाँ पहले टेक्स्ट के फर्स्ट पोजीशन पे लाके एंटर करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये हमारा। बॉक्स को ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं इससे। होम में जाके यहाँ से स्टाइल, एंटर करा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू, और ये लाइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट कम, एक लाइन में लेकर आ जाएंगे, फॉन्ट डिक्रीज। डिक्रीज के बाद यहाँ पर एंटर करा और नेम आ जाएगा जो भी। और जो भी टैग लाइन वगैरह होगी वो इधर दे देंगे, फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग प्लीज सब्सक्राइब फॉर डिप्लोमा। उसके बाद नेक्स्ट एंटर करा मैंने, और यहाँ पर अलाइन सेंटर साइड। इसका कलर जो हमने ये शेप्स ड्रॉ किया था, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से शेप फिल नो, और राइटिंग कलर ब्लैक, और बाकी आउटलाइन जो आ रही है इस पर भी क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन नो। अब बाकी नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इंसर्ट में ही शेप्स में ही हमारे पास लाइन या लाइन ऑप्शन, इसको क्लिक करा और ड्रॉ। अब फॉर्मेट मेन्यू लाइन के हवाले से आ रहा है, इसकी विड्थ 3 पॉइंट रख लेते हैं, कलर यही रख लेते हैं, और इसी की मैं माउस इसके ऊपर लेकर आऊँगा, कंट्रोल क्लिक से कॉपी। यहाँ एक और बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, इसमें आ जाएगा डेट, और कंट्रोल क्लिक से कॉपी, यहाँ आ जाएगा टीचर सिग्नेचर। नो फिल कर देंगे इसको, और शेप आउटलाइन भी नो, कलर ब्लैक, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर रहा है, फॉर्मेट में नो फिल, शेप आउटलाइन नो, कलर ब्लैक, होम में इंक्रीज। यहाँ से भी कर सकते हैं कलर इस तरह से। बाकी कलर करेक्शन वगैरह इसके अंदर जो करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। राइटिंग का कलर चेंज करना है वो चेंज कर लें, यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक रखना है इटैलिक कर लें, वरना तो सिंपल भी रख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा
पेज में बैकग्राउंड के ऊपर कोई लोगो वगैरह देना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन मेन्यू, वाटर मार्क से भी दे सकते हैं, कस्टम वाटर मार्क, पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, या फिर इसके अलावा टैक्स लिखना है तो टैक्स, या फिर पेज कलर में जाएंगे, यहाँ से कलर सिंगल को यहाँ से सिलेक्ट करना है तो ये भी रख सकते हैं इस तरह के कलर। और फिल इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ टेक्सचर, पैटर्न, ग्रेडियंट, जो भी कलर आप अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं वो कलर भी आप बने बनाए दिए हैं। ये वाले कलर अगर यूज़ करना है तो ये रख लें। और इसके अलावा अपने हिसाब से अगर पैटर्न डालना है, टेक्सचर, तो वो यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। तो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से आइडिया से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।